आगामी बजट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लेकिन इस बजट पर साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप की छाया मंडराती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी ग्रोथ रेट को बनाए रखना। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ और वीजा पॉलिसी के कारण जो भारत के निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार को धक्का लगने वाला है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इंडिया को अपने होम मार्केट को मजबूत करना होगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का हाथ बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है। टैक्स बढ़ाने की बात छोड़िए, हमें इस बार लगता है कि इनकम टैक्स अगर कम न किया जाए तो कम से कम पिछले साल की मात्रा से वृद्धि करने की कोशिश सरकार नहीं करेगी। जीएसटी में भी सरकार की रियायत बनी रहेगी। इसके अलावा हो सकता है सरकार विभिन्न सेक्टर को सब्सिडीज दे, और यह जब सरकार करेगी तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का जैसा विचार है कि फिस्कल डेफिसिट को नहीं बढ़ने देना है, उसको 4.1% से ज़्यादा नहीं होने देना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। विनिवेश की नीति जो सरकार ने रोकी हुई है, उस नीति को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस बार, पिछली बार तो हमें आरबीआई डिविडेंड्स ने बचा लिया था, इस बार हमें आरबीआई डिविडेंड्स कितना मिल सकेगा उसका ज्ञान हमें नहीं है। क्योंकि इधर स्टेट की भी आप देखते हो कि बजट की बड़ी बुरी स्थिति है, और 16वें वित्त आयोग की क्या अनुशंसा होती है उस पर भी गौर करना आवश्यक है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बजट की पहली प्राथमिकता होगी ग्रोथ को बनाए रखना, इंडिया को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और होम मार्केट में मांग को ऊंचे स्तर पर बनाए रखना।